अगर कोई 2026 में YouTube से पैसे कमाने का सपना देख रहा है, तो एक बात साफ समझनी होगी। जिन तरीकों से अब तक लोग सफल होते आए हैं, वो अब काम नहीं करेंगे। मतलब खेल ना पूरी तरह से बदल चुका है और अगर इसके साथ नहीं बदले, तो पीछे रह जाएंगे। एक जमाना था जब YouTube का बस एक ही मंत्र था, ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा पैसा, सीधा हिसाब। लेकिन वो दौर अब जा चुका है। 2026 की जो हकीकत है ना, वो ये है कि सिर्फ व्यूज के भरोसे कहीं नहीं पहुंचा जा सकता। ये जो इक्वेशन थी, ये पूरी तरह से टूट चुकी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर व्यूज से पैसा नहीं बन रहा, तो फिर बन कैसे रहा है? अगर एड्स से आने वाली कमाई पहले जैसी नहीं रही, तो क्रिएटर्स अपनी मेहनत का फल कैसे पाएं? देखिए, इसका जवाब ना उन नए तरीकों में छिपा है जिन्हें अब अपनाना ही पड़ेगा। नो चॉइस। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर YouTube पर पैसा कमाने का जो ट्रेडिशनल रास्ता था, वो अब बंद क्यों हो गया है, क्या वजह है इसके पीछे। देखिए, पहले क्या होता था, क्रिएटर्स ना पूरी तरह से एडसेंस पर डिपेंड रह सकते थे। क्यों? क्योंकि RPM यानी कि हर 1000 व्यूज पर जो कमाई होती थी, वो काफ़ी अच्छी थी और कंपटीशन भी कम था। लेकिन अब एडसेंस की कमाई पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। RPM गिर चुका है और हर नीश में, हर कैटेगरी में क्रिएटर्स की जैसे बाढ़ आ गई हो। और हालात कितने ज्यादा बदले हैं, इसका असली अंदाजा तो यहाँ से लगता है। एडसेंस से होने वाली कमाई इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि आज की तारीख में लाखों सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर्स भी ये बात खुलेआम कह रहे हैं कि भाई सिर्फ एड्स के भरोसे तो घर नहीं चलने वाला। और कड़वी सच्चाई पता है क्या है? इस पुराने मॉडल के चलते 99% क्रिएटर्स YouTube से गुजारा करने लायक पैसा कमाने में फेल हो रहे हैं। सोचिए, सिर्फ 1% लोग हैं जो असल में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब उस 1% में शामिल कैसे हुआ जाए। तो चलिए, अब प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई, सोल्यूशन पर आते हैं। अगर एडसेंस मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा, तो फिर क्या है? आज के जो सक्सेसफुल क्रिएटर्स हैं, वो कमाई के लिए कौन से अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं? आज एक सक्सेसफुल क्रिएटर का जो इनकम पोर्टफोलियो है, वो पूरी तरह से बदल चुका है। एडसेंस वो तो अब इसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा रह गया है। असली पैसा, असली कमाई अब हो रही है एफिलिएट मार्केटिंग से, अपने खुद के कोर्सेज बेचकर और फैन मेंबरशिप्स जैसे तरीकों से। ये है वो नए रास्ते जिनसे अब एक असली बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, चाहे वो एफिलिएट लिंक्स हो या अपनी नॉलेज को एक कोर्स में बदलकर बेचना हो, या फिर जॉइन बटन के जरिए अपने सबसे लॉयल फैंस से सीधा सपोर्ट पाना हो। ये सारे तरीके अब पहले से कहीं ज्यादा, मतलब एब्सोल्युटली क्रिटिकल हो गए हैं। आप कमाई के नए दरवाजों को खोलने के लिए ना, व्यूज से भी ज्यादा कीमती एक चीज की जरूरत होती है। एक ऐसी नींव जिस पर पूरी की पूरी सफलता टिकी होती है। और ये कीमती संपत्ति है पर्सनल ब्रांड। ये सिर्फ एक नाम या चेहरा नहीं है, ये वो भरोसा है जो दर्शक किसी क्रिएटर पर करते हैं। ये विश्वास कि अगर वो क्रिएटर कुछ कह रहा है तो उसमें वाकई कोई वैल्यू होगी। और ये समय के साथ लगातार अच्छा कंटेंट देकर ही कमाया जाता है। तो सवाल है, इसे बनाते कैसे हैं? प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला कदम, दर्शकों को लगातार कुछ वैल्यूएबल देना। दूसरा, ऐसा करके उनका विश्वास जीतना। और तीसरा, जब एक बार वो भरोसा बन जाए, तब आय के नए रास्ते जैसे अफिलिएट या कोर्स सफलतापूर्वक खोले जा सकते हैं। ये बात इस पूरे आइडिया के कोर तक जाती है। भरोसा, ट्रस्ट ही वो करेंसी है जो दर्शकों को कस्टमर्स में बदलती है। जब लोग किसी क्रिएटर पर विश्वास करते हैं, तभी वो उसके सुझाव पर कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे या उसका कोर्स लेंगे। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये सब बनता कैसे है। क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने का तरीका ही नहीं बदला है, बल्कि चैनल को ग्रो करने का तरीका भी फंडामेंटली बदल गया है। पहले एक बात कही जाती थी कि बस कंसिस्टेंटली वीडियो डालते रहो, चैनल अपने आप ग्रो हो जाएगा। ये बात अब सच नहीं है। आज की तारीख में कंसिस्टेंसी से ज़्यादा ज़रूरी है एंगेजमेंट, यानी दर्शक कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं। YouTube का एल्गोरिदम अब इन्हीं सिग्नल्स को प्रायोरिटी देता है। क्या लोग थंबनेल पर क्लिक कर रहे हैं? क्या वो वीडियो को पूरा देख रहे हैं? क्या वो लाइक और कमेंट कर रहे हैं? यही वो चीज़ें हैं जो किसी भी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्रिएटर्स को अपने दर्शकों से लाइक और कमेंट करने के लिए एक्टिवली कहना होगा, उन्हें एनकरेज करना होगा। एल्गोरिदम को ये सिग्नल देना ही पड़ेगा कि कंटेंट अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, ताकि वो इसे और ज़्यादा पुश करे। तो हमने बात की पुराने नियमों की,
कमाई के नए तरीकों की, ब्रांडिंग और ग्रोथ की। लेकिन इन सब को एक साथ जोड़ने वाली एक आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है। देखिए, ये बदलाव कोई सेटबैक नहीं है, बल्कि एक नए दौर के साथ अडैप्ट करने की प्रोसेस है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, सबको समय के साथ ही चलना पड़ता है। जो कल काम करता था, वो आज काम नहीं करेगा। सिंपल एज दैट। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दर्शकों की उम्मीदें वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक ज़माना था जब एक साधारण फ़ोन से बनाया गया वीडियो भी चल जाता था, लेकिन अब दर्शक अच्छी वीडियो क्वालिटी, एकदम साफ ऑडियो और प्रोफेशनल एडिटिंग की उम्मीद करते हैं। द बार इज़ मच हायर नाउ। और यही है वो अंतिम कुंजी। इन सभी चीज़ों के कोर में, इनके मूल में स्किल्स हैं। अपने हुनर को लगातार सुधारना, यही ग्रोथ और लंबे समय तक टिके रहने का असली इंजन है। इसका मतलब है लगातार सीखते रहना, स्टोरी टेलिंग को बेहतर बनाना, नई एडिटिंग टेक्निक सीखना, ट्रेंडिंग म्यूजिक और फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना और ऐसे थंबनेल्स बनाना जो क्लिक करने पर मजबूर कर दें। अरे आज की तारीख में तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर्स भी एडिटिंग ट्यूटोरियल्स देखकर अपनी स्किल्स अपग्रेड कर रहे हैं। मतलब सीखना कभी बंद नहीं होता। तो अंत में सवाल बस यही बचता है, YouTube इवॉल्व हो चुका है, दर्शकों की उम्मीदें बदल चुकी हैं, सफलता के नियम पूरे तरह बदल चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या क्रिएटर्स बदलने के लिए तैयार हैं